एक समय की बात है। एक गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा का सपना था कि वो आसमान की ऊंचाई तक उड़ सके और दुनिया को ऊपर से देख सके। लेकिन वो जानती थी कि इंसान उड़ नहीं सकते। फिर भी उसके दिल में एक उम्मीद थी कि कभी ना कभी उसकी ये इच्छा पूरी हो सकेगी। एक दिन गांव में एक जादूगर आया। वो एक बूढ़ा और रहस्यमयी इंसान था जो तरह तरह के जादू दिखाता था। राधा को उसकी बातें बहुत पसंद आईं और जब वो जादूगर जाने लगा तो राधा ने हिम्मत करके उससे कहा, क्या आप मुझे उड़ने का जादू सिखा सकते हैं? जादूगर मुस्कुराया और बोला, उड़ने के लिए हिम्मत और विश्वास चाहिए, जादू नहीं। अगर तुम अपने दिल से चाहो तो सब कुछ संभव है। राधा को उस जादूगर की बातें समझ में नहीं आईं, लेकिन उसके शब्द उसके दिल में बस गए। उसी रात राधा ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वो अपने इस सपने को पूरा करेगी। उसने रोज गांव की पहाड़ियों पर दौड़ना शुरू किया, पेड़ों पर चढ़ना सीखा और हर दिन अपने आप से कहती, मैं एक दिन उड़ूंगी। दिन बीतते गए, लेकिन राधा का सपना अब भी अधूरा था। एक दिन उसे एक घायल चिड़िया मिली जो उड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उड़ नहीं पा रही थी। राधा ने उसे अपने घर लाया, उसकी देखभाल की और धीरे धीरे वो चिड़िया ठीक होने लगी। राधा ने उसे हर दिन अपनी हथेली पर रखकर उड़ना सिखाया। एक दिन वो चिड़िया ठीक होकर उड़ गई, लेकिन इस बार राधा के दिल में एक अजीब सी खुशी थी। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने हाथों से किसी और को उड़ने का मौका दिया है और शायद यही उसका असली सपना था। राधा ने उस दिन समझा कि कभी कभी हम जो चाहते हैं वो हमारी उम्मीदों से अलग होता है, लेकिन असली खुशी उस रास्ते में ही छिपी होती है। उसने अपने सपनों को छोड़कर दूसरों के सपनों को पूरा करने का रास्ता चुना। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली खुशी और सफलता सिर्फ अपने सपनों को पाने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने में भी है। गांव में एक गरीब कुम्हार रमेश अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति काफी खराब थी, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी पर गांव के लोग विश्वास करते थे। धनतेरस का पर्व करीब था और गांव के सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे। लेकिन रमेश के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह इसको मना सके। धनतेरस की रात को रमेश एक मिट्टी का दीपक जलाकर अपने घर के आंगन में रखता है और भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, मेरी मेहनत सफल हो और मेरे परिवार की गरीबी दूर हो। तभी उसे किसी के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। रमेश ने दरवाजा खोला तो सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था जो दिखने में साधारण था, पर उसकी आंखों में गहरी चमक थी। उसने कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? रमेश ने झट से अपनी पत्नी से जो भी थोड़ा बहुत खाना था वो बुजुर्ग को दे दिया। बुजुर्ग ने खाना खाया और फिर मुस्कुराते हुए रमेश से कहा, तुम्हारी यह दयालुता तुम्हारे जीवन में खुशियों का दीप जलाएगी। बुजुर्ग ने रमेश को एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन दिया और कहा, इसे घर के कोने में रख देना, लेकिन याद रखना, इसे अगले दिन सूरज उगने तक मत खोलना। कहकर वह बुजुर्ग अचानक गायब हो गया। रमेश को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने उस बुजुर्ग की बात मानी और बर्तन को घर के कोने में रख दिया। रात भर रमेश और उसकी पत्नी को बर्तन खोलने की उत्सुकता थी, लेकिन उन्होंने खुद पर काबू रखा। सुबह होते ही उन्होंने बर्तन खोला और आश्चर्य से उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बर्तन में सोने और चांदी के सिक्के भरे थे। उनके घर में अचानक से धन की वर्षा हो गई थी। रमेश को अपनी मेहनत और दयालुता का फल मिला। अब वह धनतेरस का पर्व धूमधाम से मना सकता था। उसने भगवान का धन्यवाद किया और अपने धन का एक हिस्सा गरीबों की मदद में लगाने का संकल्प लिया। कहानी की सीख, कभी कभी दया और निस्वार्थ सेवा हमें वो वरदान दे सकती है जो हमारी मेहनत भी नहीं दे पाती। जरूरतमंदों की मदद करना और उनका ख्याल रखना हमें असली समृद्धि की ओर ले जाता है। धनतेरस का असली महत्व धन संपत्ति के साथ दयालुता और परोपकार से जुड़ा है। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल के बीच में एक सुंदर झील थी। उस झील के किनारे एक रहस्यमयी चिड़िया रहती थी जिसका नाम सुनहरी था। उसके पंखों में एक अनोखी चमक थी जो रात के अंधेरे में भी जगमगाते थे। जंगल के सभी जानवर उसे दूर से ही देखते और उसकी चमक से मोहित हो जाते थे। लेकिन कोई भी जानवर उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि सुनहरी के बारे में यह अफवाह फैली थी कि जो भी उसके पंख छूता है वह खो जाता है। एक दिन जंगल में एक नटखट बंदर चिंकी आया। उसने सुनहरी के बारे में कहानियां सुनी थी और वह जानना चाहता था कि आखिर यह पंख इतने खास क्यों हैं। चिंकी ने सोचा, अगर मैं सुनहरी के पंखों को छूने में कामयाब हो गया तो पूरा जंगल मुझ पर गर्व करेगा। उस रात जब सभी जानवर सो रहे थे, चिंकी चुपके से झील के पास पहुंचा।
उसने देखा कि सुनहरी पेड़ की एक ऊंची डाल पर बैठी थी और अपने पंखों को संवार रही थी। उसके पंखों से एक अजीब सी चमक निकल रही थी जो जंगल में फैली हुई थी। चिंकी धीरे धीरे उस पेड़ पर चढ़ने लगा और आखिरकार सुनहरी के पास पहुंच गया। जैसे ही उसने उसके पंखों को छूने की कोशिश की, एक तेज आवाज, पंख जादुई हैं और इन्हें छूना बहुत ही खतरनाक है। क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? चिंकी ने हिम्मत करके पूछा। क्यों? आखिर क्या है इन पंखों में? और क्या होगा अगर मैं इन्हें छू लूं? सुनहरी ने एक लंबी सांस ली और कहा, मेरे पंख एक प्राचीन शक्ति से जुड़े हैं जो केवल उन लोगों को फायदा पहुंचाती है जो निस्वार्थ और दयालु हैं। जो लालच में इन्हें छूने की कोशिश करता है वह इनकी शक्ति को संभाल नहीं पाता और हमेशा के लिए खो जाता है। चिंकी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। सुनहरी ने उसे माफ कर दिया और कहा, तुमने अपनी जिज्ञासा के चलते गलती की, लेकिन याद रखो, हर चमकती चीज की तरफ बढ़ना सही नहीं होता। उसके बाद चिंकी ने अपनी गलती से सीखा और जंगल के बाकी जानवरों को भी यह सिखाया कि हमें किसी चीज के बाहरी रूप से प्रभावित होकर उसे पाने का लालच नहीं करना चाहिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हर चमकने वाली चीज मूल्यवान नहीं होती। सच्चा धन वही है जो हमारे भीतर के गुणों को बढ़ाता है। एक गांव में राजू नाम का युवक रहता था। एक दिन उसे अपने चाचा से मिलने दूसरे गांव जाना था, लेकिन रास्ता लंबा था और वह देर रात को ही गांव के लिए निकला। गांव से दूसरे गांव का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था और यह रास्ता लोग रात में बहुत कम इस्तेमाल करते थे क्योंकि वहां अजीब घटनाओं की कहानियां प्रचलित थी। राजू बहादुर था और उसने सोचा कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, इसलिए वह बिना डरे जंगल के रास्ते पर निकल पड़ा। जैसे जैसे रात गहराती गई, जंगल में अजीब सी खामोशी फैलने लगी। रास्ते में पेड़ों की सरसराहट और रात की आवाजें और भी डरावनी लगने लगी। कुछ देर बाद उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। जब वह रुकता तो पीछे से भी आवाज आनी बंद हो जाती। राजू ने कई बार मुड़कर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अब उसे पक्का यकीन हो गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हिम्मत करके उसने अपनी गति बढ़ा दी, लेकिन पीछे से आवाजें भी तेज होने लगी। अचानक उसने एक परछाई को पेड़ों के बीच से आते हुए देखा। राजू की सांसें तेज हो गई, वह दौड़ने लगा। जैसे ही वह गांव के पास पहुंचा, उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। परछाई अब और पास आ गई थी। आखिरकार वह गांव की सीमा में दाखिल हो गया। वहां आकर उसने रुककर पीछे मुड़कर देखा। जो परछाई उसके पीछे थी वह भी गांव की सीमा पर आकर रुक गई। राजू ने डरते हुए उसकी ओर देखा। परछाई धीरे धीरे सामने आई और तब राजू ने देखा कि यह एक बूढ़ा आदमी था। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, बेटा, डरो मत, मैं तुम्हें सुरक्षित गांव तक पहुंचाने आया था। यह जंगल सचमुच खतरनाक है, खासकर रात में। राजू को राहत मिली, लेकिन जब उसने बूढ़े से उसका नाम पूछा तो बूढ़ा आदमी सिर्फ हंसकर गायब हो गया। राजू हक्का बक्का रह गया। अगले दिन जब उसने गांव वालों से इस बूढ़े आदमी के बारे में पूछा तो गांव वालों ने बताया कि वह आदमी 1 साल पहले ही इस जंगल में मर चुका था। सीख, कभी कभी जो हमें डराता है वही हमारी सुरक्षा भी कर रहा होता है। एक बार की बात है, एक गांव में रामदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामदास भगवान में अपनी पूरी श्रद्धा रखता था और हर दिन मंदिर जाकर पूजा करता था। लेकिन कुछ महीनों से उसकी जिंदगी में परेशानियां बढ़ने लगी थीं। उसका व्यवसाय बंद हो गया था, घर में पैसों की कमी हो गई थी और बीमारियों ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। धीरे धीरे उसका भगवान पर से विश्वास कम होने लगा। एक रात दुखी और निराश होकर रामदास ने सोचा कि क्यों न भगवान से अपनी समस्याओं के बारे में पूछा जाए। वह मंदिर गया और भगवान से कहने लगा, हे भगवान, मैं रोज आपकी पूजा करता हूँ, आपका नाम लेता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में तो बस मुश्किलें ही आई हैं। आप कहाँ हैं? क्या आप मेरी सुन रहे हैं? और रामदास के सामने एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। भगवान उसके सामने खड़े थे और उन्होंने उसकी तरफ देखकर कहा, रामदास, मैं यही हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रामदास हैरान होकर बोला, तो फिर मुझे इतनी परेशानियां क्यों हो रही हैं?
मैंने तो हमेशा आपकी पूजा की है, भगवान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। रामदास, तुमने हमेशा सिर्फ मेरा नाम लिया, पर कभी अपने कर्मों पर ध्यान नहीं दिया। तुमने अपने जीवन में कभी मेहनत और ईमानदारी से काम नहीं किया और हमेशा मुझसे आशीर्वाद के लिए आते रहे। रामदास ने अपना सिर झुका लिया और बोला, मुझे समझ नहीं आया। हे भगवान, क्या मेरा विश्वास और पूजा काफी नहीं है? भगवान ने शांति से कहा, विश्वास और पूजा का अपना स्थान है, लेकिन तुम्हारे जीवन की सफलता के लिए मेहनत और उचित कर्मों का भी अपना महत्व है। तुमने सोचा कि सिर्फ मुझे याद कर लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों पर भी उतनी ही श्रद्धा से काम करना चाहिए था। रामदास को अपनी गलती समझ आ गई। उसने भगवान से माफी मांगी और कहा, मैं वचन देता हूँ कि आगे से अपने कर्मों का पूरा ध्यान रखूंगा और साथ में आपका नाम भी लेता रहूंगा। भगवान ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, यही सही रास्ता है रामदास। याद रखो, विश्वास और कर्म दोनों ही एक पक्षी के पंख जैसे हैं। अगर एक भी पंख कमजोर हो तो पक्षी कभी उड़ान नहीं भर सकता। इस संवाद के बाद रामदास ने अपने जीवन में नए जोश के साथ काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक होने लगा और उसके मन में सच्चा विश्वास और भगवान के प्रति श्रद्धा और भी गहरी हो गई। यही था मनुष्य और भगवान के बीच का एक अनोखा संवाद, जो हमें याद दिलाता है कि विश्वास और कर्म दोनों की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक घना जंगल था जहां हर प्रकार के पशु पक्षी खुशी खुशी रहते थे। उस जंगल का राजा एक बूढ़ा शेर था जिसका नाम सिंह था। वह बहुत समझदार और दयालु था। उसके राज में जंगल के सभी जानवर और पक्षी शांति से रहते थे। एक दिन जंगल में एक अजीब घटना हुई। कुछ मनुष्य जंगल में आए और उन्होंने पेड़ काटने शुरू कर दिए। जानवरों को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, पर धीरे धीरे उनकी जमीन कम होती गई और उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। पक्षियों के घोंसले गिरने लगे, हिरण और खरगोश डर कर इधर उधर भागने लगे। शेर सिंह ने यह सब देखा तो वह बहुत चिंतित हो गया। उसने जंगल के सभी जानवरों और पक्षियों की सभा बुलाई। सभी अपनी अपनी परेशानियां बताने लगे। तोता बोला, हमारे पेड़ कटने से हमारे घर उजड़ रहे हैं। हिरण ने कहा, हमारे लिए खाने की घास नहीं बची है। सभी जानवर और पक्षी दुखी थे और मिलकर इसका हल ढूंढना चाहते थे। तब एक बूढ़ी उल्लू ने सुझाव दिया, हमें एक योजना बनानी होगी ताकि हम मनुष्यों को समझा सकें कि ये जंगल केवल हमारा घर ही नहीं बल्कि इस पूरी प्रकृति के संतुलन के लिए जरूरी है। तोते ने अपनी तेज आवाज में कहा, हम सब मिलकर इंसानों से बात करेंगे और उन्हें अपनी परेशानियों के बारे में बताएंगे। मोर ने यह भी सुझाव दिया कि कुछ जानवर और पक्षी मिलकर जंगल के प्रवेश द्वार पर पहरा दें ताकि इंसानों को अंदर न आने दें। अगले दिन सभी पशु और पक्षी एकजुट होकर जंगल के किनारे पर खड़े हो गए। जैसे ही मनुष्य वहां पहुंचे, तोता और मैना जोर जोर से चिल्लाने लगे। बंदर पेड़ पर चढ़कर इंसानों के रास्ते में रुकावट डालने लगे। शेर सिंह ने अपनी गहरी दहाड़ से उन्हें डराने का प्रयास किया। इंसानों को यह देखकर हैरानी हुई कि जानवर मिलकर उनका विरोध कर रहे हैं। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, इन जानवरों को लगता है कि हम इनके घर को उजाड़ रहे हैं। हमें इनकी बातें समझनी चाहिए। धीरे धीरे सभी इंसानों को समझ में आ गया कि जंगल में पेड़ों को काटना जानवरों के लिए कितना खतरनाक है। मनुष्यों ने जंगल छोड़ दिया और सभी जानवर खुशी से झूम उठे। उन्होंने मिलकर अपनी भूमि को साफ किया और नए पौधे लगाए। शेर सिंह ने सभी जानवरों की एकता की सराहना की और उन्हें समझाया कि अगर वे हमेशा एकजुट रहेंगे तो किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। इस तरह जंगल में फिर से शांति और खुशी लौट आई। सभी जानवर और पक्षी मिलकर नए पेड़ों की देखभाल करने लगे और यह संकल्प लिया कि वे अपने जंगल की रक्षा करेंगे। गांव की सर्दियों की कहानी। सर्दियों की एक ठंडी शाम थी। गांव का माहौल बेहद शांत था। ठंडी हवाओं ने ऐसा समा बांध रखा था कि कोई भी अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पूरे गांव में यही मान्यता थी कि सर्दियों में घर के बाहर न निकलना ही बेहतर है। खासकर शाम ढलते ही सब अपने अपने काम निपटाकर घरों में दुबक जाते। गांव के लोग सर्दियां शुरू होने से पहले ही राशन का सामान इकट्ठा कर लेते थे। मिट्टी के बड़े बड़े घड़ों में अनाज भरकर रख लिया जाता था।
हर घर में गुड़, घी, मक्का, बाजरा और मूंगफली जैसे सामान जमा कर लिया जाता था ताकि सर्दियों में बाहर जाना न पड़े। इस साल सर्दियां पहले से भी ज्यादा कड़ाके की थीं। ठंड के कारण लोग सुबह जल्दी उठकर अपने अपने काम निपटा लेते और दिन ढलते ही घरों में वापस लौट जाते। रात को घरों में अलाव जलाकर सब एक जगह बैठते। बच्चे कहानियां सुनते, औरतें हाथ में ऊन का गोला लेकर स्वेटर बुनती और बुजुर्ग गांव की पुरानी कहानियां सुनाते। एक ऐसा ही परिवार था दीनानाथ काका का, जिनके घर पर हर शाम बच्चों और बड़ों का जमावड़ा लगता था। एक शाम जब सब घर में बैठे थे, दीनानाथ काका ने एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि एक बार उनके दादा के जमाने में ऐसा ठंडा मौसम आया था कि पूरे गांव में कई हफ्तों तक कोई बाहर नहीं निकला। गांव के लोग हर दिन नई चीजें सीखते और आपस में मदद करते। किसी ने मिट्टी के बर्तन बनाने सीखे तो किसी ने पुराने कपड़ों से रजाई बनाना सीखा। सबने मिलकर खाना पकाने का इंतजाम किया और ये सर्दियां सबके लिए यादगार बन गई। उनकी इस कहानी ने बच्चों को काफी प्रभावित किया। उन सर्द रातों में बैठकर कहानियां सुनना, गीत गाना और एक दूसरे के साथ समय बिताना सबको अच्छा लगता था। इस तरह सर्दियों की ठंडी रातों में भी गांव के लोग अपने आप को एक दूसरे का सहारा बनाकर खुश रहते थे। संत की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधु संत रहते थे। उनका नाम था महात्मा रामकृष्ण। वह गांव के किनारे स्थित एक छोटे से आश्रम में रहते थे और ज्ञान, भक्ति और सेवा में व्यस्त रहते थे। उनका जीवन बहुत साधारण, लेकिन उनका दिल बहुत विशाल था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो बहुत समृद्ध था, लेकिन उसका मन बहुत कठोर और अहंकारी था। वह महात्मा रामकृष्ण से मिलने आया और उनका आशीर्वाद लेना चाहता था ताकि उसके व्यापार में और सफलता मिले। महात्मा रामकृष्ण ने व्यापारी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे आशीर्वाद लेने आए हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि आशीर्वाद असली में किससे मिलता है? व्यापारी थोड़ा चौंका और बोला, जी संत जी, कृपया मुझे आशीर्वाद दें ताकि मेरे व्यापार में और तरक्की हो। महात्मा रामकृष्ण ने जवाब दिया, तुम चाहते हो कि तुम्हारे व्यापार में सफलता मिले, लेकिन क्या तुमने कभी किसी के लिए कुछ किया है? क्या तुमने कभी किसी की मदद की है या दीन दुखियों का सहारा बने हो? व्यापारी थोड़ी देर चुप रहा। वह जानता था कि उसने कभी किसी की मदद नहीं की थी। वह केवल अपने फायदे के बारे में सोचता था। लेकिन वह संत के शब्दों से प्रभावित हुआ और बोला, संत जी, मुझे लगता है कि मैं सही रास्ते से भटक गया हूँ। मैं दूसरों की मदद कैसे कर सकता हूँ? महात्मा रामकृष्ण ने कहा, सच्चा आशीर्वाद तब मिलता है जब तुम दूसरों की मदद करते हो, जब तुम अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हो। धन और सफलता से भी बढ़कर मानवता की सेवा है। व्यापारी ने सोचा और अपने मन में ठान लिया कि वह अब अपने जीवन को बदलने का प्रयास करेगा। अगले कुछ महीनों में उसने गांव में गरीबों की मदद की, अनाथ बच्चों को शिक्षा दी और जरूरतमंदों के लिए भोजन का इंतजाम किया। धीरे धीरे उसके व्यापार में भी बहुत सुधार हुआ, लेकिन अब उसका नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। वह अब केवल पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचता था, बल्कि समाज की भलाई के लिए काम करता था। एक दिन व्यापारी फिर महात्मा रामकृष्ण से मिलने आया और बोला, संत जी, अब मुझे समझ में आ गया है कि सच्चा आशीर्वाद क्या है। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं और भी अच्छे काम कर सकूं। महात्मा रामकृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने अपने दिल में दया और सेवा की भावना रखी है। यही सच्चा आशीर्वाद है। जीवन का उद्देश्य केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी है। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चा आशीर्वाद और सफलता तब मिलती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं और अपना जीवन सेवा, प्यार और दया से भर देते हैं। एक चिंता हमेशा बनी रहती। एक दूर के जहाँ जंगलों में सूखे के पत्तों वाले पेड़ हुआ करते थे और नदियां दूध और शहद से बहती थीं, वहाँ एक राजा रहता था। राजा बहुत दयालु और बुद्धिमान था, लेकिन उसकी एक चिंता हमेशा बनी रहती थी। उसकी रानी उसे एक बेटा देना चाहती थी, लेकिन ईश्वर ने उन्हें सिर्फ एक बेटी दी। बेटी के बाल सोने के जैसे चमकते थे, इसलिए उसे सोना कहा जाता था। सोना बहुत ही खूबसूरत और बुद्धिमान थी। वह किताबें पढ़ना, बगीचे में घूमना और नए नए खेल बनाना पसंद करती थी, लेकिन राजा दुखी रहता था
वारिस नहीं है जो उसके राज्य को संभाल सके। एक दिन राज्य के बुद्धिमान आरशी राजा के पास आए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, चिंता न करें, आपके पास एक अनमोल खजाना है। सोना आपकी बेटी ही आपके राज्य की रक्षा करेगी। आरशी ने राजा को एक रहस्यमयी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि सोने के बालों वाली राजकुमारी के पास जादुई शक्तियां हैं। जब वह बड़ी होगी तो वह अपने राज्य को किसी भी खतरे से बचा लेगी। राजा ऋषि की बातों से खुश हुआ। उसने सोना को और भी अच्छे से पढ़ा लिखाना शुरू कर दिया। सोना ने कई विद्याएं सीखीं। वह तलवार चलाना, घोड़े दौड़ाना और कई भाषाएं बोलना जानती थी। जब सोना बड़ी हुई तो वह बहुत ही खूबसूरत हो गई। उसके सोने के बाल और नीली आंखें लोगों को मोहित कर लेती थीं। लेकिन सोना अपनी खूबसूरती पर घमंड नहीं करती थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। एक दिन एक दुष्ट जादूगर ने राज्य पर हमला कर दिया। जादूगर बहुत शक्तिशाली था। उसने राज्य के लोगों को डरा दिया और राजा को कैद कर लिया। सोना ने अपने पिता को बचाने की ठानी। उसने जादूगर के महल में घुसने का फैसला किया। जादूगर के महल में बहुत से खतरनाक राक्षस थे, लेकिन सोना डरी नहीं। उसने अपनी बुद्धि ही राक्षसों को हरा दिया। अंत में सोना जादूगर के सामने पहुंच गई। जादूगर ने सोना पर कई जादुई हमले किए, लेकिन सोना ने उन सभी हमलों को नाकाम कर दिया। अंत में सोना ने अपनी जादुई शक्ति से जादूगर को हरा दिया और राजा को मुक्त कर दिया। राजा बहुत खुश हुआ। उसने सोना को बहादुरी के लिए पुरस्कार दिया। सोना ने राज्य को जादूगर से बचाकर सभी का दिल जीत लिया। सोना राजा बनी और उसने राज्य को बहुत ही अच्छे से चलाया। उसने लोगों की भलाई के लिए बहुत काम किया। उसने गरीबों की मदद की, बीमारों को दवा दी और किसानों को सिंचाई के लिए पानी दिया। सोने के बालों वाली राजकुमारी की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। यह हमें बताती है कि बुद्धि और साहस से कोई भी मुश्किल काम आसान हो सकता है। यह कहानी बताती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से राज्य का राजा, राजा सुभद्र, अपने न्याय और करुणा के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उसके जीवन का सबसे बड़ा खजाना उसकी 7 बेटियां थीं। वह उन्हें जान से ज्यादा प्यार करता था, परंतु उनके जन्म के साथ ही एक ऐसा रहस्य जुड़ा हुआ था जिसे राजा ने कभी किसी को नहीं बताया। राजा ने अपनी बेटियों को बड़े प्यार से पाला। सातों अपनी अपनी खासियतों के लिए जानी जाती थी। आशा, जो हमेशा दूसरों को खुशियां देती थी। स्मिता, जिसकी मुस्कान हर दर्द मिटा देती थी। दीपिका, जो अंधेरे में उजाला करती थी। कनक, जिसे हर चीज में सौंदर्य नजर आता था। प्रियंका, जो सबसे गहरी बातों को भी समझ जाती थी। संजना, जो हर मुश्किल में सहारा देती थी। तन्वी, जो अपनी मासूमियत से हर किसी का दिल जीत लेती थी। लेकिन एक बात अजीब थी। राजा हर महीने अमावस्या की रात को महल के सबसे ऊंचे मीनार पर जाता और घंटों अकेला रहता। कोई नहीं जानता था कि वह वहां क्यों जाता है। एक दिन जब सातों राजकुमारियां बड़ी हो गईं, तो सबसे छोटी तन्वी ने राजा से पूछा, पिताजी, आप अमावस्या की रात को कहाँ जाते हैं? हम सभी आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यह बात हमें परेशान करती है। राजा का चेहरा अचानक उदासी से भर गया। उन्होंने कहा, तुम अभी बहुत छोटी हो। जब समय आएगा मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। लेकिन राजकुमारियों की उत्सुकता बढ़ती गई। एक दिन उन्होंने राजा का पीछा किया। अमावस्या की रात थी और राजा मीनार पर खड़े होकर चांद की ओर देख रहे थे। उनके हाथ में 7 छोटी मोमबत्तियां थीं, जो एक एक करके बुझ रही थीं। राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, हे ईश्वर, मेरी बेटियां सुरक्षित रहें। उन्हें वो अंधेरा कभी ना छुए जो उनके भाग्य में लिखा है। राजकुमारियों ने यह सुन लिया। वे दौड़कर राजा के पास गई और रोते हुए पूछा, पिताजी, ऐसा क्या है जो आप हमसे छिपा रहे हैं? राजा ने भारी मन से बताया, जब तुम पैदा हुई थी, एक भविष्यवक्ता ने कहा था कि तुम 7 में से एक को बड़ी बलि देनी होगी, ताकि राज्य पर आने वाले संकट को टाला जा सके। मैं हर अमावस्या को प्रार्थना करता हूँ कि वह समय कभी ना आए।
सुनकर सातों राजकुमारियां भावुक हो गईं। सबसे बड़ी आशा बोली, पिताजी, आप हमें हमेशा सिखाते थे कि एकता में शक्ति है। अगर हम साथ हैं तो कोई भी संकट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजा को अपनी बेटियों के साहस पर गर्व हुआ। उन्होंने फैसला किया कि इस भविष्यवाणी को सच होने से रोकने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। आखिर उनकी एकता, साहस और प्रेम ने केवल राज्य को बचाया, बल्कि यह साबित कर दिया कि कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना भी एकजुट होकर किया जा सकता है। सीखा, प्यार, एकता और साहस हर बाधा को पार कर सकते हैं। भावनाओं में छिपी ताकत दुनिया को बदल सकती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो कमेंट में दिलचस्प लिखें। कहानी को 1 से 5 में से कितने नंबर देंगे, हमें कमेंट में बताएं। Well, I was wondering it, but Why, Wi-Fi, why?